प्रिय दोस्तों, नमस्कार। असली सुंदरता, वास्तविक सौंदर्य, असली सुंदरता शरीर में नहीं बल्कि आप में है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, असली सुंदरता, जिसको वास्तविक सौंदर्य कहा गया, वो शरीर में नहीं है। वो शरीर में यदि होता तो फिर असली सौंदर्य, असली सुंदरता, तो फिर हर कोई सुंदर होता। क्योंकि प्रकृति के लिए या परमात्मा के लिए तो सभी बराबर है ना। वो तो किसी में भेद नहीं देखता। तो फिर कोई सुंदर, कोई कुरूप, शरीरों की दृष्टि से कोई स्त्री, कोई पुरुष, किसी का बहुत अच्छा शरीर, मजबूत शरीर, किसी का एकदम ढीला ढाला शरीर, ऐसा अंतर होता ही क्यों? इसका मतलब है कि शरीर की सुंदरता असली सुंदरता है नहीं। और अगर शरीर की सुंदरता असली सुंदरता होती तो फिर वो हमेशा रहती। सुंदरता क्या, जो असली सुंदरता का मतलब ही क्या? जो हमेशा रहे, जो हमेशा एक सी रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, आए कोई बदलाव ना हो, वही तो असली सुंदरता हुई। जो बदल जाए, जो समय के अनुसार बदल जाए, जो समय अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए, वो सुंदरता सच्ची थी ही कब? शरीर की अगर बात करें आप, तो कुछ समय ही बड़ा सुंदर होता है। उसके बाद इसी शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं और हमें तरह तरह की औषधि लेनी पड़ती है। यानी ये सुंदरता आपकी सुंदरता है नहीं। अपनी सुंदरता को खोजो। जो तुम्हारी असली सुंदरता है वो शरीर में नहीं है, वो तो आप में है। और आप शरीर, इसका मतलब ये है कि आप शरीर नहीं है। ये आपको मिला है शरीर, प्रकृति के द्वारा 5 तत्वों से बना ये शरीर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। संत तुलसीदास ही कह रहे हैं अपनी चौपाई में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि से बना ये 5 तत्वों का शरीर। और इसमें कर्म के अनुसार, ये प्रकृति की सुंदरता है और उसके अपने कुछ कर्म संस्कारों के अनुसार उसने जैसी इच्छा की वैसे, कुछ संस्कारों के अनुसार और कुछ प्रकृति के अनुसार उसका शरीर, किसी का सुंदर है, किसी का कुरूप है। शरीर अलग अलग, किसी की आंखें बड़ी, किसी की छोटी, किसी के कान अलग प्रकार के, किसी के दूसरे प्रकार के, किसी की नाक और नक्शा चेहरे का दूसरे प्रकार का, किसी का दूसरे प्रकार का, कोई गोरा कोई काला। ये सब अंतर, वैसे ही जैसे पशु में, मनुष्यों में आपस में अंतर होते हैं, मनुष्यों में भी कोई छोटा कोई बड़ा कोई ऊंचा, सब अलग अलग प्रकार के। ये भेद प्रकृति के हैं। इसलिए कहा ये सुंदरता सच्ची सुंदरता नहीं है। आपकी असली सुंदरता शरीर में नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। असली सुंदरता तो असली चीज में होती। असली सुंदरता वही है, वही असली सुंदरता है जो असली चीज में, जो हमेशा रहे, एक सी रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए। उसी को तो आप सच्ची सुंदरता कहेंगे, वास्तविक सुंदरता कहेंगे। जो बदल ही जाए, एक समय तो बड़ी अच्छी लग रही, बड़ा बड़ा सुंदर लग रहा, और कुछ समय बाद वो बदल गया, तो वो सुंदर था ही कब? खोजो, खोजो, असली सुंदरता को खोजो। और असली सुंदरता को जब आप खोज लेंगे तो सारा संसार, सारा जगत ही आपको सुंदर लगने लग जाएगा। फिर आपको पता चलेगा कि कोई कोई कुरूप है ही नहीं, कोई बदसूरत है ही नहीं, कोई काला और गोरे जैसा जो भेद है
कि कोई काला है तो बड़ा अशोभनीय है और कोई गोरा है तो बड़ा सुंदर है। ये भेद ही समाप्त हो जाता है काले गोरे का, सुंदर कुरूप का। असली सुंदरता मिलती ही, और वो ये जो सुंदरता है, जो संसार की सुंदरता हम देखते हैं, ये तो मन से देखी जा रही है, ये इन आंखों से, ये मन की आंखों से देखी जा रही है। इसलिए कोई सुंदर कोई कुरूप है। वास्तविक सुंदरता आत्मिक सुंदरता है, आत्मा में ही है। इसलिए कहा कि असली सुंदरता शरीर में नहीं, क्योंकि आप शरीर नहीं है। असली सुंदरता मन में भी नहीं, क्योंकि आप मन नहीं है। असली सुंदरता तो आप में है। असली सुंदरता जो आप हैं, जिसको आत्मा कहा, जिसको सत्य कहा, वो आत्मिक सौंदर्यता ही सच्ची सुंदरता है, जो सब में एक समान है, जिसमें कोई भी अंतर है नहीं। जब आप ऐसी दृष्टि पा जाते हैं, ऐसी दृष्टि में स्थित हो जाते हैं, तो आप वास्तविक सुंदरता को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर कोई कितना ही कुरूप क्यों ना हो। कृष्ण को अगर आपने सुना हो तो सांवला रंग कहा गया उनका। काले थे कृष्ण, एकदम काले, काली गाय का दूध, ऐसा कुछ उनके ऊपर तो बना ही हुआ है। काली कमली वाले हैं, एकदम काले। कृष्ण एकदम काले हैं, लेकिन फिर भी सुंदर हैं। श्याम सुंदर, नाम ही श्याम सुंदर वर्ण। भगवान राम कोई गोरे नहीं थे शरीर से, चमड़ी से कोई गोरे नहीं थे, शरीर से उनका गोरापन नहीं था। नीलांबुजम, नील वर्ण कहा है भगवान राम का, यानी वे भी नील वर्ण, यानी वही, आप ऐसा समझ लें कि वही। थोड़े काले अधिक नहीं थे, थोड़े कम काले थे, बाकी थे काले ही। सावला सलोना कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन फिर भी भगवान है, फिर भी अति सुंदर है। इतने सुंदर जितने कि भगवान राम के लिए तो कहा गया कि इतने सुंदर कि करोड़ों कोटि कामदेव भी उतने सुंदर नहीं है, इतने सुंदर। तो ये सुंदरता है किसकी वास्तव में? जो राम है वास्तव में, जो सबके भीतर है, वो असली राम की सुंदरता की बात यहां की जा रही। जिसने उस अपने भीतर उस सुंदरता को पा लिया, जान लिया, जिसे आत्मा कहा, जो सदा उस सुंदरता में ही निवास करता है, जो अपने में ही, जो निज में ही निवास करता है, निज को ही, शरीर को नहीं सुंदर मानता वो, याद रखिए, मन को नहीं, वो अपने में जो है, जो ज्योतियों का ज्योति परमात्मा है। ज्योति सामपि तज्ज्योति, भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे, अर्जुन वह परमात्मा ज्योतियों का भी ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति, यानी ये जो प्रकाश, वो प्रकाशों का भी प्रकाश है। जितना भी उजाला, जितना भी प्रकाश, जितनी भी लाइट दुनिया में दिखाई दे रही, वो सारी लाइटों की लाइट है, प्रकाशों का प्रकाश। जब आप उसको पा जाते हैं, वही आप हैं, तो आप वास्तविक सुंदरता को पा जाते हैं। और फिर आप कैसे भी हो, आप परम सुंदर हैं। आप जैसी सुंदरता और किसी में नहीं, यही वास्तविक सुंदरता है। और आप देखेंगे कि सभी यही। इसलिए राम इतने सुंदर, कृष्ण श्याम सुंदर, काले होते हुए भी इतने सुंदर, क्योंकि वे सच्ची सुंदरता को पा गए, जो न बदलने वाली, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो शरीर की नहीं। अरे शरीर में ही परिवर्तन हो जाता है, तो शरीर की सुंदरता की बात ही क्या। इसलिए सच्ची सुंदरता शरीर में नहीं, बल्कि आप में है। इस सुंदरता को संवारें। इस सुंदरता को, हम लगे रहते हैं शरीर को संवारने में, शरीर की सुंदरता बनाए रखने में, कि हम बड़े आकर्षक लगें, बड़े सुंदर लगें। और जितना हम बाहर कॉस्मेटिक या आर्टिफिशियली सुंदर होने का प्रयास करते हैं, उतना ही हम कुरूप होते चले जाते, गंदे भद्दे होते चले जाते।
असली सुंदरता को पालें तो सब सुंदर हो जाएगा। असली सुंदरता आत्मा में, असली सुंदरता उस परम में स्थिति में है, उस परम को पा लेने में। यही आपकी वास्तविक सुंदरता है। इसको पा जाइए, सब सुंदर हो जाएगा, सब। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यही असली सुंदरता है। तो अपनी सुंदरता को पहचानो जरा, शरीर में मत उलझो। ये सुंदरता तुम्हारी नहीं। अपनी असली सुंदरता को पहचानो, तुम कौन हो, और तुम्हारा वास्तविक सुंदरता, तुम्हारी वास्तव। एक बार आप उस सुंदरता को पा जाएंगे ना, तो हीरे की तरह चमकने लगे। काले हो, गोरे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ठिनगे हो। ठिनगे मतलब छोटे कद के, बड़े कद के, लंबे कद के, कैसे भी हो आप परम सुंदर हो जाएंगे उस असली सुंदरता को पाकर। उस सुंदरता की जो आप है, जो आपसे अलग नहीं, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, जिसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में प्रकाश, जिसके तेज के अंश मात्र से हो रहा। करोड़ों सूर्य भी उतने प्रकाशक नहीं। करोड़ों सूर्य जिससे प्रकाश पा रहे हैं, लाइट जिसको मिल रही है, जिनसे मिल रही है, उसको जान लो। वो आत्मा की सुंदरता है जो कभी नहीं बदलती। इसलिए शरीर की सुंदरता पर ध्यान न दो। शरीर की सुंदरता असली सुंदरता नहीं। वास्तविक सुंदरता तो आपकी है, आपकी अंतरतम की है, आत्मा की। ये आपको बातें समझ में आई होंगी। तो असली सुंदरता को खोजो। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।